चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। उनसे एक टेक्निकल लेवल पर बात करते हैं मार्केट की। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। 25,000 पर निफ्टी, व्हाट नेक्स्ट, लाइफ आफ्टर 25,000? अनुज जी, सबसे पहले तो बधाई आपको और पूरी टीम को। 25,000 का जो एक माइलस्टोन है निफ्टी ने बहुत जल्दी कवर हम्म, किया है यहाँ पर। और बिल्कुल। अब ऐसा निफ्टी को देखकर लग रहा है कि आई थिंक 25,500 25,600 तक की तैयारी निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर कोई डिप आता है तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 24,800 24,500 दो मेजर सपोर्ट निफ्टी के अंदर हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि ओवरऑल रियलिटी स्पेस यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। रियलिटी इंडेक्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज इस सेक्टर ने निकाल दिया है और हमें लगता है कि एक बास्केट बनाकर यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो अगले 1 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में हमें लगता है कि रियलिटी बास्केट यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न कमा करके दे सकती है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को एक 4 स्टॉक की बास्केट बनाकर दी है, जहां पर ओवरऑल ये स्टॉक्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, जैसे शोभा डेवलपर्स, जैसे डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि तकरीबन 14-15% का अपसाइड आपको आने वाले 3 महीने में कमा करके दे सकते हैं। तो रियलिटी पे फोकस है और साथ ही में जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, हमें लगता है कि वापस मोमेंटम में आता हुआ दिख सकता है, खास करके जब निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन की यहाँ पर उम्मीद है। ओके, अच्छा, ये हो गई इंडेक्स स्पेसिफिक बात। राहुल जी, अब आते थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। अभी मोमेंटम स्क्रीन पे फार्मा में विजिबल है, कैपिटल मार्केट थीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विजिबल है। आज केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विजिबल है, केमिकल फायरिंग ऑल सिलेंडर्स जिसे कहते हैं। आई मीन, क्या वो स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम लो पे थे और क्या वो जो ऑल टाइम हाई पे हैं, दोनों चल रहे हैं? क्या क्या पिक किया आपने स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त? जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक में हमने दो सेक्टर्स को यहाँ पर पिक किया है। एक रियलिटी की हमने बात की, दूसरा हमें लगता है कि टेक्सटाइल के अंदर ये वीक के अंदर काफी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। तो टेक्सटाइल में हमने वर्धमान टेक्सटाइल्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि जो बांग्लादेश का जो एक बॉर्डर को लेकर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन इंप्रूव बढ़ा है, इसके चलते डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। लास्ट वीक हमने देखा रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पीएससी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हमें लगता है कि रियलिटी टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस किया जा सकता है। दूसरा एक एक स्टॉक जो हमें काफी अच्छा लग रहा है इंजीनियरिंग स्पेस में, कैपिटल गुड्स में लॉयड्स इंजीनियरिंग का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। स्टॉक ने एक बेस बनाया है 45-50 के रेंज में और हमें लगता है कि तकरीबन यहाँ से 30% तक की अपसाइड आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। तो जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस है, जहां पर हमें लगता है कि काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन था, एक कूलिंग ऑफ था, अब हमें लगता है कि वापस मोमेंटम इन सेक्टर्स में आएगा। जो जो एक रिस्क मार्केट के अंदर है, रिस्क एपेटाइट है, वो हमें बढ़ता हुआ लग रहा है। और ओवरऑल हमें लग रहा है कि निफ्टी के साथ साथ ये पूरा स्पेस भी चलना चाहिए। ओके, फार्मा स्पेस में इस समय आपके प्रेफर्ड नाम क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फार्मा में फार्मा इंडेक्स इनफैक्ट यहाँ पर काफी मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट आज के सेशन में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम फार्मा में देखें तो दो स्टॉक्स है जो हमारे टॉपिक से, एक औरोबिंदो फार्मा का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। तकरीबन 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ये सस्टेन कर रहा है। और ओवरऑल हमें लगता है कि तकरीबन 1300-1350 तक के लक्ष्य औरो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जिसका सेटअप सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा टीयर 2 कैटेगरी में आता है मार्केट कैप के हिसाब से, लॉरस लैब्स। इसका सेटअप हमें सबसे अच्छा लगता है। इनफैक्ट पूरे करेक्शन में इसने अपना हायर हाई हायर लो का सेटअप अभी तक ब्रेक नहीं किया है और आज के सेशन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो लॉरस लैब को बाय किया जा सकता है। यहाँ पर 575 का स्टॉप लॉस लगा था और तकरीबन 700 तक के टारगेट्स हमें लगता है कि मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। अब एसबीआई थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर रहा है, स्ट्राइकिंग 800। ये पीएसयू बैंक्स में कोई ट्रेड इस वक्त, राहुल जी? जी हाँ, बिल्कुल। बैंक्स का ओवरऑल मुझे लगता है कि लास्ट वीक एक कूलिंग ऑफ वाला पीरियड था और इस वीक में मुझे लगता है कि वापस मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो एसबीआई का सेटअप डेफिनेटली काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है। अगर हम हाई बीटा देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप स्पेसिफिकली हमें अच्छा लगता है। तकरीबन 250-255 के टारगेट्स हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक एसबीआई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सेक्टर लीडर होने का जो लैगार्ड जरूर है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि 810 का लेवल इसमें क्रॉस होगा तो इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तकरीबन 850 तक के मूव यहाँ पर भी बनेंगे। तो हमें लगता है कि ये वीक, इनफैक्ट आने वाले 2 वीक जो मंथली एक्सपायरी में आ रहे हैं, इसमें बैंक्स में वापस मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। कूलिंग ऑफ बैंक्स में हमें लगता है कि खत्म हुआ है। तो नॉट ओनली पीएसयू बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंक्स और इवन एनबीएफसीज
जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंस, ये भी हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हमें लगता है कि ये एक सही मौका है, सही टाइम है। यहाँ पर मोमेंटम मेरे हिसाब से आने वाले सेशंस में बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक्स अनुज।